आज हमारे साथ मौजूद है बाला साहब ठाकरे सर जी, जो कि बाला साहब ठाकरे तो नहीं है पर उनकी तरह हूबहू उनकी तरह दिखते हैं। सर मराठी बोला ना? हाँ मराठी बोला। आमचा हिंदी चॅनल आहे ना? मराठीसाठी मी मराठी बोलणार, मराठी। तुम्ही बाळासाहेबांची मुलाखत घेताय, मराठी व्हायलाच पाहिजे। आमचा हिंदी चैनल है। हिंदी चॅनल असतं म्हणून काय झालं? अच्छा सर बोलिए मुझे कि पहले तो आपका नाम बताइए, आप कौन है? माझं नाव देवदत्त बाळाभट। मी राहायला कुर्ल्याला आहे। गॉड गिफ्ट आहे, बाळासाहेबांचा आशीर्वाद आहे आणि उद्धव साहेबांचा पाठिंबा आहे। तसंच आता राजसाहेबांचा पण पाठिंबा बोलायला हरकत नाही, कारण का आम्ही आता संख्या आल्यानंतर हे उद्धव राज येणार आहे। अच्छा, आज जो वोटों के जो धांधली के बारे में जो खुलासे हुए, जहाँ पर राज ठाकरे साहब ने भी कई सारे खुलासे किए, कई सारे एविडेंस भी लेके आए, वो तो क्या लग रहा है, आप सहमत हैं उनकी हर एक बातों से? राज साहब जो करते ना, वो एक आईने की तरफ उनका काम है। बैक पीछे हमारे बाला जैसा उनका है कि बोल दिया तो बोल दिया, और उनका काम होगा साफ सुथरा काम होता है। और बाकी ये चोर लोग हैं, गद्दार लोग हैं, इनको पास कोई नॉलेज नहीं है। इनके जान पे पड़े हुए ठाकरे परिवार के आज वो उनके पीठ में खंजर घोंप के, और बाला साहब के विचारों पे चलने वाले लोग बोलते हैं। लेकिन बाला साहब ने उस समय बोला था कि भाई उद्धव और हमारे आदित्य को संभाल दो। तो अगर वो उनके बाला साहब के बोलने पे चलते थे तो उद्धव साहब और आदित्य को छोड़ के इन लोग और कहीं जाते नहीं थे। ये भटकी जमात है, तो भटकी जमात कहीं भी चल जाती है। इसके भटकी जमात के लिए कोई ये नहीं रहता है। और कुछ समय में नगर सेवक का चुनाव आएगा, तो क्या वो नगर सेवक चुनाव में जो करण जो साथ में आ रहे महाराष्ट्र के बाला साहब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आ रहे, तो क्या कहना है उनकी जीत होगी, प्रभाव पड़ेगा कुछ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र यही चाहता था कि हमारे में शिवसेना के जितने ज्येष्ठ वो शिवसैनिक है और उनके ही लड़के राज साहब के साथ, ये ताकत जब एक हो जाएगी तो हम लोग तो कई सालों से चाहते कि ये दोनों भाई एक हो जाए। महाराष्ट्र उद्धव राज ही चलने वाला है। उनका जो राज ही चलने वाला, दूसरा किसी का राज नहीं चलेगा। यहाँ पर जो उद्धव साहब का राज था उस समय कोरोना था, उन्होंने जो काम किया वो काम कोई भी नहीं कर सकता था। उस समय अगर फडणवीस होता तो कई लाख लाशें इसी वीटी स्टेशन के पास पड़ी होती। उद्धव साहब ने था कि इतने ऐसे कार्य में उन्होंने, कोई पैसा कमाना ये धंधा नहीं है। राज साहब और वो ठाकरे परिवार कोई ऐसे लाचार नहीं कि तुम्हारे पैसे के ऊपर जीने वाले लोग हैं। वो लोगों की सेवा करने के लिए है, महाराष्ट्र के और मराठी के हित में। आज तक उन्होंने जो मराठी को स्थान दिया है वो बाला साहब ठाकरे के वजह से है, और वो हमेशा रहेगा। 4 अक्षर है शिवसेना, ये कभी मिटने वाला नहीं। ये भटकी जमात के जैसे लोग हैं कुछ लोग कि खाने का यहाँ पर, रहने का ऊपर, सोने को कहीं जाने हैं, तो वैसे ये भटकी जमात है। आज ये पार्टी छोड़े वो पार्टी छोड़े, भटकी समाज होता है वो एक सलांतर एक जगह पे अपना झोपड़ा बना के रहते हैं, उनको सलूट है। लेकिन ये भटकी जमात से भी गए गुजरे लोग हैं, इनको कहीं भी जाएंगे ना तो कहीं भी बोझा देख के वहीं सोने वाले लोग हैं। तो इनको बोझा दे दो, वो कहीं भी बोझा लेके नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर का जो नाम रहेगा उसी का राज चलने वाला है, किसी अरे गरे का राज नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो पुरोगामी विचारसरणी का है, इसलिए तो ये हमारे साथ थे बाला साहब तो नहीं पर बाला साहब के हूबहू काफी चहीते फैन, जो कि काफी उनकी उम्र हो गई है और वो बाला साहब के किरदार में ही रहते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि इसे वीडियो में कि वो गॉड गिफ्टेड, उनको बाला साहब ठाकरे जैसा बनाया गया है। और यहाँ पे उन्होंने कई सारे टॉन्ट मारे एकनाथ शिंदे को, और साथ ही साथ जो उन्होंने पार्टी बदली तो उसके बारे में उन्होंने बोला। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे लोग थे और भी लोग जमात थी, सब धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि अब जो मोर्चा था वो खत्म हो चुका है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सभी और शरद पवार सब आके यहाँ पे बोल के चले गए, भाषण दे के चले गए, और साथ ही साथ कई सारे खुलासे करके चले गए। तो अब लोग भी जा रहे हैं यहाँ से। तो हमने आपको ये दिखाना चाह रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैक्स मास्टर हिंदी।